आज आपके साथ परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बहुत ही ज़बरदस्त चने की दाल का टुकड़ी वाला हलवा शेयर करेंगे। ऐसा हलवा जिसको बनाना बेहद आसान और खाने में बेहद मज़ेदार। तो चलें फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। जब मैंने ये हलवा बनाया तो घर वालों ने बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ की और जब मैंने मोहल्ले में भिजवाया तो मेरी तो वाह वाह हो गई। तो चलें अब आपकी बारी है। वीडियो को बिना स्किप कीजिए देखिएगा, क्योंकि मैं वीडियो के दरमियान बहुत सारी टिप्स शेयर करूंगी जो आपके बहुत ही ज़्यादा काम आएगी। चने की दाल का हलवा हो या फिर चने की दाल का टुकड़ी हलवा, दोनों हम एक ही रेसिपी से बनाएंगे। 500 ग्राम चने की दाल ले लेंगे। आधा किलो चने की दाल एक बाउल में डालेंगे। मेरे पास इस तरह की छोटी सी प्याली थी, इससे मैंने 4 प्याली चने की दाल डाली। वो तकरीबन 500 ग्राम के करीब बनी, तकरीबन आधा किलो। मैं आधा किलो चने की दाल से हलवा बनाऊंगी। आप लोग चाहे तो 1 किलो का भी बना सकते हैं। इसी तरह से मेजरमेंट को डबल कर लें तो इस तरह से आप लोगों का परफेक्ट हलवा रेडी होगा। सबसे पहले दाल को हमने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया। इसके अंदर जो भी पत्थर वगैरह हो उसको साफ़ कर लेंगे, निकाल देंगे। जब दाल को अच्छी तरह से साफ़ कर लिया तो इसको हम वॉश कर लेंगे। दाल को हमने अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। 2 या 3 पानी से आप लोग इसको वॉश कर लें। जब अच्छी तरह से वॉश हो जाए तो पानी डालकर इसको हम 2 से 3 घंटे के लिए भिगो देंगे। दाल को हमने वॉश कर लिया। अब हम साफ़ पानी लेंगे, दाल के अंदर डालेंगे और इसको 2 से 3 घंटे के लिए भिगो देंगे। जब हम कुछ घंटों के लिए दाल को भिगोएंगे तो दाल बहुत अच्छी तरह से फूल जाएगी और इस तरह से सारा पानी अब्सॉर्ब हो गया, आप लोग देख सकते हैं। अब हम दूध ले लेंगे। दूध हमने आधा किलो लिया है। आधा किलो दूध को अच्छी तरह से बॉयल कर लेंगे। अगर आपके पास बॉयल्ड दूध हो तो आप लोग उसको चने की दाल में डालकर अच्छी तरह से कुक कर लें। दूध तकरीबन बॉयल हो चुका है। अब हम चने की दाल को अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। दोबारा से इसका पानी फेंक देंगे और दूध में डाल देंगे। चने की दाल को दूध में डालने के बाद हम हाई फ्लेम पर पहले बॉईल कर लेंगे, उसके बाद फ्लेम को लो कर देंगे। अब हम इतनी देर तक पकाएंगे जब तक दाल फुल डन हो जाए। जब दाल गल जाए तो इसको हम पीस लेंगे। आप लोग चाहें तो चॉपर में पीस लें या घूंटा लगा लें या फिर ब्लेंडर जग में पीस लें। दाल पीसते वक्त थोड़ा सा ख्याल रखें इसके दाने नज़र आने। अगर इसके छोटे छोटे से दाने नज़र आएंगे तो दाल के अंदर बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा। 1/4 कप घी ले लेंगे। घी के अंदर हम दाल को डालेंगे और अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। वक्फे वक्फे से चमचा चलाते रहेंगे ताकि इसकी भुनाई बहुत ही अच्छे तरीके से हो। हलवा बनाते वक्त ये गलती कभी मत करें कि आप लोग हलवा बनाते वक्त हलवे को छोड़कर साइड पर हो जाए या किसी काम में लग जाए, बल्कि हलवे को मुसलसल चलाना पड़ता है। जब आप लोग मुसलसल इसकी भुनाई करेंगे और इसको चलाते रहेंगे तो यकीनन मज़ा दुबाला हो जाएगा। और जब भी आप लोग इस तरह के हलवे बनाएंगे तो आप लोगों के मुंह में पानी आ जाएगा। अगर आप लोग भी चाहते हैं आपका हलवा हलवाई स्टाइल में बने तो इन टिप्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। 2 से 3 हमने इलायची ले ली, इलायची ऐड करेंगे। हमारे पास बादाम, पिस्ते और किशमिश हैं। इन तमाम नट्स को हमने अच्छी तरह से वॉश करके ड्राई कर लिया, इनकी कटिंग कर ली। हलवा करते वक्त अगर आप लोगों को घी कम लगे तो आप लोग मज़ीद ऐड कर लें, और अगर आप लोग इसको देसी घी में बनाएंगे फिर तो क्या ही बात है। बुनाई करते वक्त हमने चीनी ऐड कर दी थी। चीनी हमने 1/4 कप ऐड कर दी। आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह बुनाई करते करते घी चुका है और इसका लुक एकदम से चेंज हो गया है। बहुत ही मज़ेदार और परफेक्ट हलवा लग रहा है। इस हलवे को आप लोग अभी से बना कर रख लें, क्योंकि आगे ये आप लोगों के बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। ये हलवा आराम से 1 महीने तक फ्रिज में रह सकता है। इसको आप लोग सहरी में पराठे के साथ भी खा सकते हैं। हलवा हमारा ऑलमोस्ट डन है। अब हम इसमें नट्स ऐड करेंगे, पिसी हुई नारियल ऐड करेंगे और इसको एक ट्रे में निकाल लेंगे। आप लोग चाहें तो हलवा निकालने के बाद ऊपर से भी पिसी हुई नारियल ऐड कर सकते हैं और बाकी के नट्स ऐड कर सकते हैं। जब हलवा ट्रे में निकाल लेंगे तो हम इसके ठंडे होने का वेट करेंगे। जब हलवा अच्छी तरह से ठंडा हो जाए तो इसको हम कट लगाएंगे कतली की शेप में। अगर आप लोग चने का टुकड़ी वाला हलवा नहीं बनाना चाहते तो इसको इसी तरह से एंजॉय करें। दोनों सूरतों में ये बेहद लजीज और मज़ेदार हलवा रेडी हुआ है। भी ये हलवा बहुत ज़्यादा गर्म है, आप लोगों को लिक्विड शेप में लग रहा होगा, लेकिन जैसे ही ये ठंडा होगा तो ये हार्ड हो जाएगा।
इतना ज़बरदस्त और परफेक्ट हलवा देखकर किस किस के मुंह में पानी आ रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक भी कर दीजिएगा। जब भी आप लोग ये मज़ेदार सा हलवा बनाएंगे तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप लोग इसी तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलिएगा और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। जब भी आप लोग ये हलवा बनाने लगे तो सारे टिप्स को फॉलो कीजिएगा, यकीनन आपका हलवा बहुत ही बेहतरीन रेडी होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।